नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लाखों संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी और अंशकालीन कर्मचारियों की। अब से कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने इन्हें बहुत बड़ी राहत दी थी और कहा था कि जिन लोगों ने 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर ली है उन्हें प्रमोशन, इंक्रीमेंट और बाकी सुविधाएं केंद्र जो राज्य सरकार है वो स्थायी कर्मचारियों के समान उन्हें वो लाभ मिलने चाहिए। यानी 2016 की जो नीति है उसे इन पर भी लागू किया जाना चाहिए। उस वक्त कर्मचारियों ने मिठाई बांट दी, जश्न मना लिया, लेकिन दिक्कत तब हो गई जब इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार डबल बेंच के पास चली गई, यानी कि लार्जर बेंच के पास चली गई हाईकोर्ट की, और कहा कि भाई ये फैसला जो है हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते, क्योंकि ये लोग तो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अंशकालीन कर्मचारी हैं, इन्हें रेगुलर कर्मचारियों की तरह राहत और रियायत कैसे दे दें। अब कर्मचारियों की सांसें अटक गई थी कि कहीं आज हाईकोर्ट ने सरकार की बात मान ली तो इनके सपने टूट जाएंगे। 15, 20, 25 साल से जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको उनका हक नहीं मिलेगा। लेकिन डबल बेंच ने भी, माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी लोअर जो छोटी बेंच थी उसके फैसले को बरकरार रखा और सरकार की याचिका को खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि आप लोग इनसे सालों से काम ले रहे हैं, कुछ मिनिमम तो इनको आपको देना ही पड़ेगा, वो सुविधाएं तो आपको देनी ही पड़ेंगी। जिसके बाद कर्मचारियों में एक बार फिर से उत्साह और जबरदस्त जोश है और उन्हें लग रहा है कि अब आखिरकार लंबा इंतजार खत्म होगा। कांग्रेस इसके लिए बीजेपी पर निशाने साध रही है और बोल रही है कि देखिए, एक तरफ कर्मचारी हित की बात करते हैं और दूसरी तरफ इनके खिलाफ एक के बाद एक केस लड़ते हैं। पर ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और डबल बेंच में हार जाने के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार कर्मचारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चली जाएगी, या फिर कर्मचारियों के हित में वो कदम उठाएगी जो माननीय कोर्ट ने कहा है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। सबसे पहले इन कर्मचारी संगठनों से जुड़े जो नेता हैं रमेश राठौर, वो क्या कहना है इस जीत को, वो कैसे देखते हैं और उन्हें क्या उम्मीद है आने वाले वक्त में, ये सुनिए। आज पूरे प्रदेश के संविदा कर्मचारियों में खुशी की लहर है। 9 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को, जिनको भी 10 साल हो गए हैं, उनको स्थायी कर्मी बनाने का निर्णय दिया था, जिस तरह से दैनिक वेतन भोगियों को बनाया है। इसके परिप्रेक्ष्य में आज माननीय मध्य प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय में स्थगन के लिए गई थी। मध्य प्रदेश सरकार को आज स्थगन देने से मना करते हुए कहा गया कि या तो आप निर्णय का पालन करें या सिंगल बेंच में जाके अपना पक्ष रखें। संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ उसका स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि जिस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसी प्रकार आप सहृदयता दिखाते हुए मध्य प्रदेश के संविदा कर्मचारी को नियमित किया जाए। वहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस हमलावर हो गई है और बीजेपी पर कर्मचारियों के साथ डबल क्रॉस करने का आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही कि एक तरफ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उधर जाकर कोर्ट में इन्हीं के खिलाफ केस लगाते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी कह रही है कि आप अपने समय के कर्मचारियों की हालत देख लीजिए, आपको बोलने का कोई हक ही नहीं। दोनों के बयान सुनिए। क्योंकि विपरीत जो राज्य सरकार स्टे लेना चाहती थी उसको माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। सरकार की निष्ठुरता देखिए, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे पा रहे, नया निवेश आ नहीं रहा है। लगातार आप देते हैं दैनिक वेतन भोगी चतुश्रेणी कर्मचारियों के पद समाप्त करने की बात कर रहे हो। पंचायत के कर्मचारी हों, चाहे मंडी के कर्मचारी हों, चाहे सहकारिता के कर्मचारी हों, हर बात के लिए कर्मचारियों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय के चुनाव हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, चाहे मंडी के चुनाव हो, कोर्ट का दरवाजा खटखटाओ। नियमित रूप से कर्मचारियों की भांति भत्ता और सुविधाएं मिले, ये सरकार को तत्काल लागू करना चाहिए। मोहन यादव जी की सरकार शुद्ध रूप से कर्मचारी विरोधी है, जो कर्मचारियों के हितों के निर्णयों के विपरीत में स्टे लेने पहुंच गई। कर्मचारियों को की खाल उतार कर भूसा भरने का फरमान जारी करने वाली कांग्रेस, अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाने वाली कांग्रेस और कई उनके नेता अनेकों अनर्गल बयान देना और आज हम पर वो बयान करने का, हम पर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। हम हमेशा ही कर्मचारियों के हित में अनेक निर्णय लिए हैं और हम जो है वो न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सर्वोच्च न्यायालय हो, उसका अक्षर से सम्मान करते हैं। इस विषय में भी निश्चित रूप से विधि विशेषज्ञ काम कर रहे हैं। कांग्रेस आरोप और प्रत्यारोप कर सुर्खियों में बने रहने का काम न करे। हम निश्चित रूप से जो भी आगे हमारे विधि विशेषज्ञ राय देंगे उस पर हम काम करेंगे।
और आइए देखते हैं आज हमारे सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये रहे हमारे सवाल आपके सामने। संविदा आउटसोर्स अंशकालीन कर्मचारियों को फिर इंसाफ मिला, हाईकोर्ट ने रद्द की विरोध में लगी याचिका। 5 लाख कर्मचारियों को मिलेंगे ढेरों लाभ, 10 साल से ज्यादा काम करने वालों से हटेगा अस्थायी का दाग। कांग्रेस बोली कर्मचारियों के खिलाफ केस लड़ती है बीजेपी बोली विशेषज्ञों से बात कर रणनीति तय होगी। एमपी में 5 लाख आउटसोर्स संविदा अंशकालीन कर्मी फिर जीते, नियमित वेतनमान, महंगाई भत्ता, इंक्रीमेंट सब मिलेंगे। इसके आगे क्वेश्चन मार्क है। ये कोर्ट कह रहा है, ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं, ये हम भी चाहते हैं कि ऐसा हो, पर क्या ऐसा होगा? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीधे रुक कर लेता हूं मैं कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता डॉक्टर विक्रम चौधरी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इंदौर से प्रवीण खारीवाल जी जुड़ गए, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ प्रांत अध्यक्ष मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच से अशोक पांडे जी जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले अशोक पांडे जी आपके पास आता हूं। अशोक जी, ये 9 अप्रैल को आपको राहत मिली थी, जश्न में आप लोग मना ही रहे थे, लेकिन अचानक से देखिए यहां पर डबल बेंच के पास सरकार पहुंच गई इसे रद्द कराने के लिए। हालांकि इस बार भी कोर्ट ने आपका साथ दिया है, पर आप लोग आश्वस्त हैं, मिठाई बांट रहे हैं या अभी रुके हैं कि कहीं सुप्रीम कोर्ट ना चली जाए सरकार? देखिए अभिलाष जी, नमस्कार जी। नमस्ते। सरकार कर्मचारी हित में संज्ञान नहीं ले रही, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी बोल चुकी है कि 10 साल वाले संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, अंशकालीन कर्मचारी और दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों को न्यूनतम वेतनमान देना ही होगा। समान काम समान वेतन के सिद्धांत पे देना होगा। लेकिन कर्मचारी के सरकार में बैठी नौकरशाही कर्मचारी विरोधी नीतियों को लागू करके सरकार को भ्रमित करती है और सरकार से कर्मचारी विरोधी अपील कराने के लिए सहमत करा लेती है। लेकिन न्यायालय बार बार सरकार को आईना दिखा रहा है कि न्यूनतम वेतन आपको देना ही पड़ेगा। कई बार हो चुका, और ये अब फैसला जो नया आया है ये एक नजीर है। यदि सरकार अब भी नहीं मानी, सरकार के मुख्यमंत्री जी को हम 1 मई 2026 को ज्ञापन दे रहे हैं, मंत्रालय पे ध्यान आकर्षण करके ज्ञापन दे रहे हैं कि राज्य सरकार अब कर्मचारियों के साथ अन्याय करना बंद करे। कर्मचारियों को जब कोर्ट ने न्याय दिया है तो सरकार का भी कर्तव्य बनता है कि छोटे कर्मचारियों को न्याय दे, उनकी मदद करे। कर्मचारी विरोधी नीतियां जो नौकरशाही की है उसके बहकावे में ना आए। यदि सरकार ने फिर भी हमारी मांग को, हाई कोर्ट के आदेश को कर्मचारी हित में नहीं लिया, पालन नहीं किया, तो यदि सरकार अब अपील करेगी तो प्रदेश का आउटसोर्स संविदा अंशकालीन और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी रोड पर आंदोलन करेगा। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश को पालन कराने के लिए राज्य सरकार को मजबूर कर देगा, क्योंकि ये हमारी न्यायोचित जीत है, ये हमारी न्याय के मंदिर में जीत हुई है। ठीक है, सरकार किसी भी कैसा भी अन्याय करे, लेकिन न्यायालय बार बार हमको, हमारे कर्मचारियों को न्याय दे रहा है। सरकार को ठीक है सर, हम कटघरे में खड़ा कर देंगे यदि न्यायालय आदेश पूरा पालन नहीं किया, क्योंकि ये लाखों कर्मचारियों से जुड़ा मामला है। ठीक है, कर्मचारियों के पेट से जुड़ा मामला है, ठीक है, उनके भविष्य से जुड़ा मामला है, उनके परिवार से जुड़ा मामला है। लेकिन अब अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि अपील अब करेगी तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, प्रवीण जी से आपके पास आने से पहले डॉक्टर विक्रम चौधरी जी का मैं रुक कर लेता हूं। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, मुझे ये बताइए, देखिए सरकार के पास अभी बहुत ऑप्शन है। अभी तो वो लोअर बेंच में फिर से जा सकती है, क्योंकि कहा है कि आप सिंगल बेंच पे फिर से जा सकते हैं, डबल बेंच ने कहा है। अगर आपको अपील ही करनी है तो वहीं जाके कीजिए, या फिर उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो फिर से एक बार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है, रिट लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। आपको क्या लग रहा है इस पूरे मामले में क्या होगा? क्योंकि 2 बार कोर्ट का सिंगल और डबल बेंच का फैसला अगर कर्मचारियों के साथ आता है तो फिर तो ऐसा लगता है कि अब सरकार को बहुत राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। लेकिन हाँ, इसे लिंगर ऑन किया जा सकता है, लटकाया जरूर जा सकता है कोर्ट में जाकर इस मामले में। हो भी यही रहा है जो आखिरी लाइन में आपने आशंका प्रकट की है, यही रणनीति है सरकार की। और कोर्ट, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कोर्ट इसमें सरकार के पक्ष से ही खेल रहा है। एक नूरा कुश्ती चल रही है। जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो जुडिशियल प्रोसीजर है, वो मोहलत दे रहा है सरकार को बार बार कि आप शोषण की जो अवधि है हमारी तरफ से हमने और दे दी, आप इतना शोषण और कर लीजिए। आप बताइए कि न्यायालय ने ऐसा क्या उल्लेखनीय
या क्रांतिकारी कह दिया है? क्या श्रम की सुरक्षा और उसका सम्मान की गारंटी संविधान नहीं देता? ये पहले से ही निश्चित है। क्या किसी सरकार की नियमावली में ये नहीं लिखा है कि समान काम और समान वेतन ही करवाना चाहिए? ये भी सरकार की नियमावली में लिखा है। तो कोर्ट कैसा काम कर रहा है, क्या उल्लेखनीय बात कह रहा है? हाँ, कोर्ट ये कहता कि ये आपका एक क्रिमिनल एक्ट है, ये आपकी आपराधिक मंशा है। मैं बताऊं आपको कि एक ज़माने में जब हम साहित्य पढ़ते हैं, पुराण आदि पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि एक राजा ने दूसरे राजा से प्रसन्न होकर उसको हाथी, घोड़े, गाय और हजारों दास दासियां जो उपहार में दे दिए। तो ये जो आधुनिक दास दासियां हैं, जिनको आउटसोर्स कहते हैं, ये जो है सरकार अब ठेकेदारों से कहती है कि भाई कुछ दास दासियां तो भेजो हमारे पास। तो ये दास दासी हैं। और मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं कि मानव तस्करी का ये खुला और मान्यता प्राप्त काम है जो सरकारें कर रही हैं। हम तो तब कोर्ट को ईमानदार मानते कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करता और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज करने की अनुशंसा करता, और यहां तक कि 10 लाख कर्मचारियों का 20 साल से शोषण करने वाला कोर्ट सरकार को बर्खास्त करने की अनुशंसा करता। तब हम कोर्ट को कहते तो ठीक है, तो सरकार एक आंख मारती है, कोर्ट दोनों आंखें बंद कर लेता है। ये क्या मजाक चल रहा है? ठीक है, मैं प्रवीण जी के पास आता हूं। प्रवीण जी, देखिए 5 लाख कर्मचारी ऐसे हैं जो अंशकालीन हैं या संविदा पर हैं या आउटसोर्स पर हैं, और सबको पता है कि आउटसोर्स कर्मचारियों की कितनी बुरी हालत है। अच्छा, सरकार ने किया भी, सरकार ने कहा कि भाई हमें कल्चर, कर्मी कल्चर खत्म कर रहे हैं, पर दिक्कत यह हुई कि बीच के सब खत्म कर दिए, जो सबसे निचले वाले थे उनको छोड़ दिया, आउटसोर्स वालों को छोड़ दिया, जो सबसे ज्यादा शोषण का शिकार हैं। अब उनके लिए एक रास्ता खुला है। 10 साल तक तो शोषण उनका हो गया, उसके 10 साल से ऊपर जो काम कर रहे हैं उनके लिए रास्ता खुला है। और ऐसे में दोबारा से कोर्ट जाना सरकार का, या अधिकारियों ने दोबारा से कोर्ट में जाकर के अपील कर दी, ये कितनी बड़ी चिंता का सबब हो सकता है? और क्या आपको लगता है कि इन्हें राहत मिल पाएगी जो उम्मीद लगाए बैठे हैं ये? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, इस आधार पर कोर्ट का फैसला आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मर्तबा और मैं समझता हूं कि ये जो फैसला इस समय आया है, ये सालों से परेशान हो रहे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए एक बड़ी नज़ीर बन गया है। मैं समझता हूं कि काफ़ी हद तक ये लोग अपनी लड़ाई को जीते हैं। दरअसल होता यह है कि पिछले कुछ सालों से सभी सरकारों की या निजी कंपनियों की सभी की माली हालत खराब है, और उसके चलते स्थायी कर्मचारी कोई रखना नहीं चाहता है, हर कोई आउटसोर्स पे रखना चाहता है। हमारी मीडिया इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। लेकिन होता क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट वाली एजेंसी या ठेकेदार एजेंसी बदलती है, तो वो जब पुराने लोगों का सफाया कर देता है, वहां आके बात गड़बड़ हो जाती है। फिर उतने लोग नए सिरे से सड़क पे आ जाते हैं, पैदल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। तो इन सब के मद्देनजर धीरे धीरे करते हुए अब हर जगह आउटसोर्स के काम हो रहे हैं। लेकिन होता यह है कि भाई उनकी कोई श्योरिटी नहीं है, उनको कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, उनको पेंशन की सुविधा नहीं है। तो इन सब के मद्देनजर इस बार जो कोर्ट में फैसला आया है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी जीत है, और लगातार कर्मचारी संगठनों को इसके लिए दबाव बना के रखना चाहिए सरकार पर, जैसा कि ये लोग मई में करने जा रहे हैं आंदोलन और ज्ञापन, कि सरकार इस मामले में किसी हद तक तो जाए कि भाई ठीक है भाई, इतने लोगों का जॉब सिक्योर रहेगा। 350-400 करोड़ रुपया मेरी जानकारी में अभी बकाया है, उनको दिलाने की कुछ व्यवस्था करे श्रम विभाग। ठीक है, क्योंकि जब तक आप पेंशन, ग्रेजुएटी, मेडिकल ये सुविधा का ध्यान नहीं रखोगे तो कौन सा कर्मचारी आपके लिए जी जान लगा के काम करेगा? जी बिल्कुल, ठीक है प्रवीण जी, ठीक है। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर गुलरेज शेख साहब जुड़ गए, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत कर लेता हूं। गुलरेज जी, आपसे जानना चाहूंगा, गुलरेज जी, एक तरफ आप कहते हैं कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, कर्मचारियों को हर मुमकिन राहत देंगे, और फिर आप ही लोग कोर्ट चले जाते हैं, सिंगल बेंच उनके पक्ष में आ जाती तो आप डबल बेंच के पास चले जाते हैं, फिर आप सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे ना सर? देखिए, सबसे पहली बात तो अदालत का जो ये फैसला है ना, ये हमारी नीतिगत जीत है। और माननीय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि 2016 की जो
नीति सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए है, उसको संविधान की अनुच्छेद 38, 39, 43 के अनुरूप बताया है। अभी कांग्रेसी वाले कहते हैं कि ये मजदूरों के हितग्राही हैं, लेकिन असली हितग्राही तो हमारी 2016 की नीति साबित हुई है, जिसके ऊपर सील ठप्पे लगाए हैं बिल्कुल न्यायालय ने। मैं देख रहा था अभी कांग्रेस के लोग अभी तो न्यायालय पर भी गरिया रहे थे। ये इनकी आदत में शुमार है, क्योंकि ये केवल राजनीति करते हैं, न्याय से इनको कोई मतलब नहीं है, किसी प्रकार का मतलब नहीं ना है। एक मिनट डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, आप विरोधाभासी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमारी नीतिगत जीत है, तो उसी नीति के तहत तो सिंगल बेंच ने आपको ऑर्डर दिया था, तो फिर आप डबल बेंच के पास क्यों चले गए? कोई कंफ्यूजन था क्या? सिंगल बेंच ने ही नीतिगत जीत विजेता घोषित कर दिया था आपको, फिर आप डबल बेंच पे क्यों गए? डबल बेंच पे गए, हमको लग रहा था कि और भी ज्यादा सुधार की जरूरत है। आप इतना मतलब आई वॉश और सुधार के लिए गए थे? आप स्टे लेने गए थे कि इनको नौकरी नहीं दे सकते? आपकी दलीलें जो है वो चलाता हूं मैं, क्या दलीलें दी आपने? आप पूरी दलीलें लेकर आइए। हाँ। ये हमारी जीत है और मैं तो मैं अब चलिए बता ही देता हूं, जरा ग्राफिक चला दीजिए भाई। आपने ये दलीलें दी हैं ना गुलरेज शेख साहब, आपने ये दलीलें दी हैं कि ये लोग अस्थायी नौकरी पर आए हैं, हमें स्थायी नौकरी की तरह कैसे लाभ दे दें, ये दलील है आपकी और आप कह रहे हैं नीतिगत जीत है हमारी। तो आपकी नीति ये है क्या? 2016 की जो नीति बनाई, हमने एक नीति लेकर आए हैं, और बहुत सारे इनमें से वो लोग हैं जिनको बिना किसी नीति के कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों ने संविदा के रूप में रखा था। तो हमेशा उनको स्थायी रूप से अस्थायी कर्मचारी बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। तो आप उसे कंटिन्यू कर रहे हुए हैं ना 18 सालों से? नहीं किए हैं, बिल्कुल नहीं किए हैं। अगर 2016 की नीति है जिसका समर्थन आज हाईकोर्ट भी कर रही है, तो ये हमने भगवान, वो हाईकोर्ट कह रही है कि जो आपने नीति बनाई उसी को लागू करिए इन पर। उल्टा बोल रहे हैं आप। कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, चलिए अभी पता चल जाएगा आप लागू कर रहे हैं। आप ये बताइए, क्या हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जो राहत दी है कर्मचारियों को, इसको आप लागू करने जा रहे हैं या इसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट या फिर से नीचे सिंगल बेंच पे जाएंगे? अभी पता चल जाएगा। बड़ी स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूं कि शब्दशः लागू कर रहे हैं। हम न्यायालय का और न्याय का सम्मान करने वाले लोग हैं, वो नीतिगत रूप से हम आगे बढ़ रहे हैं। और जो कुछ कहीं कहीं देर होती है मैं मानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा यही रीति रही है कि सर्वांगीण विकास हो, उनका उद्धार हो, उनका जो आर्थिक हित है उनको ध्यान रखा जाए, न कि कांग्रेस की तरह कि उनको स्थायी रूप से ही अस्थायी रखा जाए। अशोक पांडे जी के पास जाता हूं। अशोक पांडे जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार तो आपके भले के लिए गई थी डबल बेंच पे, आप वो इस पर स्टे लेने के लिए। वो कह रहे हैं कि सरकार को कहा गया था सिंगल बेंच से कि इन्हें नौकरी दे दो, अच्छे से पैसा दे दो, तो वो गए थे कि और दिलवा दें आपको, इसलिए गए थे। आप लोग क्यों कंफ्यूज करते हैं दर्शकों को? वो आपके भले के लिए गए थे स्टे लेने आपके ऊपर। नहीं, हम कंफ्यूज नहीं कर रहे। आप न्यायालय का ऑर्डर देख लीजिए, ध्यान कर लीजिए। प्रवक्ता जी मतलब गलत रास्ते दिशा में बात कर रहे हैं। या तो उन्होंने न्यायालय के आदेश का अध्ययन नहीं किया है, या इस विषय को गंभीरता से उन्होंने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। मामला सीधा है। सर, हाई कोर्ट ने एक बार नहीं 5-10 बार बोल चुका है क्या अस्थायी कर्मचारी वो संविदा हो, चाहे आउटसोर्स हो, चाहे अंशकालीन हो या श्रमिक हो दैनिक, उनको आपको 10 साल की सेवा यदि पूरी कर ली है तो न्यूनतम वेतनमान, नियमित वेतनमान देना पड़ेगा और सरकारी कर्मचारी के समान सुविधा देना पड़ेगी। हम सरकार से मांग करते हैं कि जैसे दैनिक वेतनभोगियों को 2016 में स्थायी कर्मी बना के विनियमित किया था, वेतनमान दिया था, उसी तरह सरकार इस कोर्ट के आदेश को संज्ञान में लेके प्रदेश के 5 लाख अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दे, न्याय दे दे। अन्यथा सरकार को अब अस्थायी कर्मचारी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। नौकरशाही की कर्मचारी विरोधी नीतियों को नहीं लागू होंगे और इसका श्री गणेश मजदूर दिवस 1 मई से कर देंगे। ठीक है, चलिए डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, देखिए सरकार की तरफ से साफ तौर पर कह रहे हैं डॉक्टर गुलरेज शेख साहब कि अक्षरशः शब्दशः हम उसका पालन करने जा रहे हैं। तो अगर ये हो जाता है फिर तो आप स्वागत करेंगे सरकार के फैसले का कि नहीं? नहीं, सबसे पहले तो गुलरेज भाई ऐसे चुटकुले जो है 10,000 करोड़ के ऑफिस में सुनाया करो, इधर ऐसे चुटकुले जो है इन कर्मचारियों पर क्रूर मजाक की भांति सुनाई पड़ते हैं। अब आपने सर खुद इनका कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया, जब ये खुद ही अदालत में ये कहने गए हैं कि हम इनको
सरकारी कर्मचारियों की बतौर सेवाएं नहीं दे सकते हैं, तो आप बताइए कि ऐसी अपेक्षा इनसे कौन रख सकता है, कैसे रख सकता है? ये तो मंशा पर निर्भर होता है ना। इनसे हमने कहा था, हमारे कमलनाथ जी ने कहा था कि आप आउटसोर्स निगम बना दीजिए कि जहां से इनको वेतन भत्ते मिलते रहें, तो कम से कम वही शुरुआत कर दीजिए। कोर्ट में आपने जानबूझ, मैंने पहले भी कहा था कि सरकार चाहे कोई मामला हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का मामला हो, चाहे वो संविदा, न्यूनतम वेतनमान आदि आदि जो मामले हैं, वो सिर्फ जो जुडिशियल प्रोसीजर के तहत जो है सिर्फ वो ये समय खरीदते हैं और समय में शोषण करते हैं। ये लोग कभी कुछ नहीं करेंगे। इनके पास ना बजट है, ना मंशा है और ना ही इच्छा शक्ति है। मैं पहले भी आपके चैनल पे कह चुका हूं कि ये वही सरकार है जिसको पूंजीपतियों ने खरीद के बिठाया है। ये श्रम के शोषण पर आधारित है। लुधियाना से लेके मथुरा और प्रीतमपुर तक जो है क्रांति हो चुकी है। अब कुछ दिनों में वही क्रांति आपको मंडीदीप में देखने को मिलेगी। 30 तारीख को भी एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। 1 तारीख को पांडे जी कह चुके हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि आखिर कोर्ट क्यों खेल रहे हो आप सरकार हो, आपका इकबाल इतना बुलंद है कि आप बोलिए ना कि करना है कि नहीं करना है। और मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ये शुरू से कर्मचारी विरोधी थे। हमारे समय पे ये बार बार अपनी पार्टी का नाम भूल जाते हैं और कांग्रेस करने लगते हैं। गुलरेज भाई, आपकी पार्टी भाजपा है। कांग्रेस के समय में संविदा कर्मचारी हम लेके आए थे, वो हमारी नीति थी। लेकिन हमारे समय पे मैं आपको स्पष्ट बता दूं, आउटसोर्स जैसी व्यवस्था हमारे समय पर नहीं थी। ये बाद में हर जगह इन्होंने, अब तो कुछ समय में आप देखेंगे कि अब जिस तरीके से इनका मुख्यमंत्री पर्ची से आउटसोर्स कर रहे हैं, उस तरीके से कर्मचारियों को भी आउटसोर्स कर रहे हैं। हर जगह आउटसोर्स है, चाहे आप शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, ऐसा कोई विभाग नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा तुर्रा ये है कि आप बजट देख लीजिए कि बजट जो है, शिक्षा विभाग का बजट 36,000 करोड़ का बजट है। आप बताइए, 36,000 करोड़ के बजट में आप उनको भी नियमित नहीं कर पा रहे हो। इतना भारी भरकम बजट आता है। मैं आपको बार बार कह दूं, ये एक संस्थाबद्ध भ्रष्टाचार के तौर पर भाजपा इसको स्थापित कर चुकी है। इनके और ठेकेदार के बीच में कटिंग का मामला है। ठेकेदार को इतना पैसा देते हैं, ठेकेदार वहां श्रम का शोषण करता है, बाकी जो राशि है 50% की वो भाजपा के दफ्तर बनने में लग रही है। भाजपा के मंत्री और मुख्यमंत्री तक उसकी कटिंग पहुंचती है। इसलिए ये लोग कर्मचारियों को नियमित नहीं कर रहे, क्योंकि कर्मचारियों को नियमित करेंगे तो सीधा तनख्वाह जो उनके खाते में डालनी पड़ेगी, तो वहां कमीशन नहीं आ पाएगा। तो ये पूरा का पूरा खेल जो इस भ्रष्टाचारी सरकार का है, ये पूरे बजट का 50% जो है। ठीक है विक्रम जी, बस हो गया। चलिए ठीक है, ओके, डन। मैं प्रवीण जी के पास आ गया। चलिए प्रवीण जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं। प्रवीण जी देखिए, आप गुलरेज शेख साहब कह जरूर रहे हैं कि भाई हम इस पूरे मामले को अक्षरशः पालन करेंगे, पर क्या आपको लगता है जिस तरह से हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास तुरंत पहुंच गए थे, 9 अप्रैल को हुआ और आप देखिए कि तुरंत जाकर के और सुनवाई भी करवा ली वहां। हालांकि ये तो किस्मत अच्छी रही कर्मचारियों की, क्योंकि उनके पक्ष में फैसला आ गया। पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या आपको ये लगता है कि अब सरकार इस फैसले को एज इट इज लागू कर देगी, या आपको अभी भी लगता है, जो पूर्ववर्ती आपके अनुभव है उनके मुताबिक, कि अभी इसमें बहुत लंबा लटकाया जाना है? मुझे लगता है आने वाला समय चुनाव का है और सरकार कहीं न कहीं इस एंगल से, प्रवीण जी की आवाज मुझे दीजिए भाई, कि इतना बड़ा वर्ग जो है वो राज शासन से नाराज ना हो। और मुझे लगता है कि जो सरकार जन कल्याणकारी नीतियों के लिए कर्जा लेने की एक आदत बना चुकी है, उसको इस मुद्दे पर कोई बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है वो लगभग 4,28,00,000 करोड़ का है, और इस समय मध्य प्रदेश पर जो खर्चा है वो है 5,28,00,000 करोड़ का। मतलब बजट से लाडली बहनी या जितनी भी योजना है जन कल्याणकारी, उनके लिए एक साल में 12 बार, 15 बार, 20 बार कर्जा उठाती बाजार से। तो ऐसे में यदि कोई इस वित्तीय समस्या आती भी है तो इनको भी सरकार को कंसिडर करना चाहिए। तो मुझे लगता है, जो मैंने कहा। प्रवीण जी माफी चाहूंगा, प्रवीण जी आपसे एक दरख्वास्त है, आप जो आपका ईयर पीस है उसे निकाल करके सीधे फोन पर अगर मुझसे बात कर सके, क्योंकि काफी दिक्कत हो रही है आपकी आवाज में। जी हाँ ठीक है, आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, हाँ ठीक है, बोलिए प्लीज बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश सरकार आर्थिक समस्याओं का जिक्र करती है, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए सरकार को कि जिस सरकार का बजट 4.5 लाख करोड़ के आसपास का है,
उस पर अभी ताजा कर्जा है 5.5 लाख के आसपास का। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अन्य योजनाओं के लिए जब आप बाजार से कर्जा लेते हो और दिल खोल के बांटते हो तो इतनी बड़ी संख्या है महिलाओं की तरह कर्मचारियों, उनसे भी परिवार से लोग, महिलाओं की तरह कर्मचारियों, उनसे भी परिवार से लोग जुड़े रहते हैं। तो यदि इनके लिए कंसीडर करते हैं आप, तो एक ये बड़ा फैसला होगा। मुझे लगता है कि चुनावी वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, फैसले उस नजरिए से देखे जाने लगे हैं, तो सरकार कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा कंसीडर करेगी इस मरतबा। ठीक है, गुलेश शेख साहब आपके पास आता हूँ। डॉक्टर गुलेश शेख साहब, एक चीज़ मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं हम कर्मचारियों का भला करना चाहते हैं, मान लिया। आप कह रहे हैं हमने 2016 में इतनी अच्छी नीति बनाई, मान लिया। आप कह रहे हैं हमने कांग्रेस के ज़माने में संविदा की जो गलत नीति थी उसको ख़त्म किया, मान लिया। तो कोर्ट कचहरी की नौबत क्यों आई? सरकार में आप हैं, आपने नीति बनाई, कर्मचारी कह रहे हैं इस नीति को लागू कर दो, कोर्ट कह रहा है इस नीति को लागू कर दो, इसमें कोर्ट जाने की जरूरत क्या? कोर्ट तक बात क्यों गई? आप लागू कर दीजिए। आप कह रहे हैं हम लागू करना चाहते हैं इसलिए हम कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट ने कब रोका आपको लागू करने से? आप लागू कर दीजिए। 16 में बनी है, 26 आ गया, 10 साल हो गए साहब, और कितने साल चाहिए आपको लागू करने में अपनी नीति? देखिए अभिलाष भाई, हमने नीति बनाई थी 2016 वाली, और अदालत ने उसके दायरे को और ज्यादा व्यापक किया है, और हम इसको लागू करेंगे जिस प्रकार से। एक मिनट, डॉक्टर गुलेश शेख साहब, नीति आपने बनाई थी तो आपने इससे आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और अंशकालीन कर्मचारियों को आपने ही अलग रखा था कि कोर्ट ने रखा था? ये बता दीजिए मुझे। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हाँ, अभी आप कह रहे हैं आपने नीति बनाई, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किया हमने। नीति हमने बनाई, लेकिन मैं आगे बोल रहा हूं आपको, नीति हमने जरूर ड्राफ्ट की, हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले थे, लेकिन कोर्ट में कांग्रेस और इनके चेले चपाटे चट्टे बट्टे जो होते हैं वो चीजों को लिंगर ऑन करने के लिए, फंसाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वहां से भी हम जीत के लाते हैं और न्याय दिलवाते हैं, और अभी यही हुआ है। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार हाई कोर्ट की डबल बेंच का जो फैसला या जो सिंगल बेंच का फैसला है उसे एज इट इज लागू करने जा रही है, ये ऑफिशियल वर्जन? मैं ऑफिशियली आपको एक बात कह रहा हूं कि ये हमारी ही नीति है जिसका दायरा व्यापक कोर्ट ने किया है, तो हम नहीं उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो कौन करेंगे? लेकिन एक बात हो सकती है इसमें, ये कांग्रेस ही और उनके चेले चपाटे फिर कोर्टों में जा सकते हैं उसको अटकाने के लिए, लेकिन हम हमारी तरफ से एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए, तो हम ये मान लें कि अब सरकार, एक मिनट डॉक्टर विक्रम जी, एक मिनट ना डॉक्टर विक्रम जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अब हम ये मान लें कि सरकार कम से कम इस मामले में कोर्ट में नहीं जाएगी, जैसे पिछले बार गई थी, अभी जो चली गई थी, ऐसे आप दोबारा नहीं जाने वाले हैं ना? भैया मेरे, सरकार तो 2016 से ही एग्जीक्यूट करना चाहती थी ना, लेकिन इन लोगों को आपने बाहर रखा था, ये भी तो बताइए लोगों को, दर्शकों को ये क्यों नहीं बता रहे? कह रहा हूं कि उसका दायरा जो था तो और व्यापक हो जाता, हर कोई उसके अंदर आ जाता। अभी तक तो 2016 से 10 साल बीत गए, 10 साल तक इन लोगों ने उसको अटकवा के रखा है। कोर्ट ने बोल दिया कि इसको दे दो तो दे दो, फिर इधर से बड़ी बेंच, बड़ी से छोटी बेंच, हो गई बात, हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ऑफिशियल इसको स्टेटमेंट मान लीजिए। और अशोक पांडे जी, स्वागत करते हैं आप। सरकार आपके खिलाफ या इस फैसले के खिलाफ नहीं जाएगी? पूछ लो कि ये अटकाएंगे तो नहीं इसको? नहीं, वो क्यों अटकाएंगे साहब? वो हमेशा हर जगह पे इन्होंने यही किया है, कोई भी नीति बनती है उसको कोर्ट में लेके जाते हैं। नहीं सर, और अलग अलग नामों से उसे पिटीशन लगवाते हैं। यदि अब हमारे साथ दोहरी नीति लगाई गई, दोहरी नीति का चली गई, तो सरकार अब ये समझ ले कि शोषण बर्दाश्त अब नहीं होगा। ठीक, अब या तो कर्मचारी क्रांति होगी और नहीं तो न्याय की जीत होगी। हम बार बार सरकार से कह रहे हैं, ठीक है, इतने कोर्ट के आर्डर आ गए, लेकिन अब इस आर्डर को तो आप संज्ञान में लेके अस्थायी कर्मचारी जो 10 साल वाले हैं, हम ये नहीं कह रहे कि 2 साल वाले, 3 साल 5 वाले, 10 साल वाले हैं, ठीक है सर, आउटसोर्स, अंशकालीन, दैनिक श्रमिक, उनको न्याय दे दीजिए, न्यूनतम वेतनमान दे दीजिए, सरकारी कर्मचारी की समान सुविधा दे दीजिए। ठीक है, हमें आपको धन्यवाद देंगे, मंत्रालय में धन्यवाद का झंडा लहरा देंगे, लेकिन यदि हमारे साथ अब दोहरी नीति चली गई तो मंत्रालय पे हम लाल झंडा लहरा देंगे, लेकिन हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, यदि कोर्ट अपील करेगी तो हम आंदोलन करेंगे और जोरदार आंदोलन करेंगे। 5 लाख कर्मचारियों का मामला है। ठीक है अशोक जी, ठीक है। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, 20-30 सेकंड हमारे पास बचे हैं, 20-30 सेकंड में प्रवीण जी के पास जाऊंगा। जल्दी से मुझे बताइए कि अब कहा जा रहा है कि सरकार इस फैसले को लागू करने जा रही है, इस पर कोई विरोध प्रदर्शन या कोई विरोध में याचिका इसकी नहीं की जाएगी, कहीं से कहीं तक कर्मचारियों को दिक्कत नहीं होगी, आपको यकीन है या नहीं? सीधी बात।
दफा झूठ बोल आवाज नहीं आ रही मुझे। इससे जुड़े हुए लोग कोर्ट जाते हैं, ऐसा कतई गुलेश जी को आवाज दीजिए भाई। कोर्ट के नियम कानून की जानकारी नहीं है। जो कैविएट है वो कैविएट लगा दिया करो, यदि आप जा रहे हो कोर्ट में तो कैविएट लगा दो। आप पूरे अपने मामले वापस ले लो कोर्ट से जाके। आप मुझे बताइए कि इनसे पूछ लीजिए डेट टू डेट कि कब सामान्य प्रशासन से आप कब फाइल बढ़ाएंगे, कब उसकी वित्त विभाग से अनुशंसा करवाएंगे और फिर कब उसको लागू करवाएंगे। ठीक। इन्होंने कोर्ट के निर्देशों के परिपालन में कौन सी प्रशासनिक जो है कार्रवाइयां की, एक बार सामने तो रखें। ये झूठ बोल रहे हैं, ये श्रम के शोषण पर आधारित सरकार है। श्रमिकों को न्याय नहीं मिलेगा जब तक भाजपा है। ठीक है, ठीक है। जल्दी से प्रवीण जी आपके पास आता हूं। प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि चूंकि अब चुनाव भी आ रहे हैं और अब मोमेंटम बन गया है, तो ये इस मामले में माने कि भले ही 10 साल लग गए, पर ये आउटसोर्स कर्मचारी हो या संविदा कर्मचारी हो, इन्हें अब राहत मिल जाएगी। एक आध साल भले ही खिंच जाए मामला एग्जीक्यूट होते होते, पर अब हम उम्मीद कर सकते हैं। प्रवीण जी की आवाज दीजिए भाई। प्रवीण जी की आवाज दीजिए भाई मुझे। प्रवीण जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। प्रवीण जी की आवाज दीजिए मुझे। जी प्रवीण जी बोलिए। जी हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आज इस शो के माध्यम से एक सकारात्मक संदेश गया है और सरकार संगठन की तरफ से भी ये संकेत दिए गए हैं कि इस मामले में अड़ंगेबाजी नहीं की जाएगी। तो मुझे लगता है कि चूंकि एक बड़ा आंकड़ा है, 5 लाख परिवार बहुत बड़ी संख्या होती है, तो सरकार चुनावी वर्ष में इसको उस नजरिए से देखेगी। और मैं बता चुका हूं कि सरकार के पास कोई वित्तीय समस्या नहीं है। जब अपने बजट से अधिक सरकार कर्जा लेकर जन कल्याणकारी योजनाओं पर पैसा खर्च कर सकती है, तो यदि ठीक से बातचीत होती है और ठीक से समझा पाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस मामले में कहीं न कहीं बड़ा फैसला कर्मचारियों के हित में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं कि भले ही देर आए दुरुस्त आए, अब कर्मचारियों के साथ न्याय होगा। परवेश जी कुछ कहना, सॉरी गुलरेश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 10 सेकंड ले लीजिए सर, बिल्कुल समय नहीं है, प्लीज। देखिए, बतौर भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हम शब्दशः पालन करेंगे, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि ये उसको फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे कोर्ट में। तो वो अगर वो फंसाने की कोशिश करेंगे तो डबल इंजन की सरकार भाई क्यों बनाई है मध्य प्रदेश की जनता ने? आप लोगों को इसलिए तो बिठाया है। न्याय दिलवाया ना हमने। हमने अभी भी कोर्ट से न्याय दिलवाया कि नहीं दिलवाया? आपने नहीं दिलवाया साहब, आप खिलाफ लड़ रहे थे उनके। क्या बात कर रहे हैं? ना चाहने के मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, ठीक है, पार्षद, महापौर 6-6, 7-7 इंजन चल रहे हैं। ठीक है, चलिए। लेकिन हर इंजन जो है गौ मांस की तस्करी में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए, ठीक है, मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है। देखते हैं कि कर्मचारियों को हक मिलता है या हर बार की तरह उनके हाथों में फिर से झुंझुना पकड़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर गुलरेश शेख साहब, डॉक्टर विक्रम चौधरी, अशोक पांडे जी और प्रवीण खारीवाल जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।